हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी हाय। ये आगे क्यों हाय। लिखा है, पीछे क्यों नहीं लिखा है डायरेक्टर साहब? व्हाट इज दिस यार। खैर ठीक है, राजेश सर सामने नजर आ रहे, मेरे पीछे दिखे नहीं मुझे। राजेश सर वेलकम ऑन द शो। आता हूँ, आप जरा निफ्टी बैंक की तैयारी करो, बस आ रहा हूँ। जी। पहले सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके, एक वो व्हाट्सएप नंबर और दूसरा हमारा ईमेल आईडी, दोनों स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। और वैसे थोड़ा सा इस व्हाट्सएप में अगर दिक्कत आ रही हो रीच आउट करने की या रिवर्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टेक्स्ट रेज कर सकते हैं, हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स लिख के कहीं भी ट्विटर वगैरह पे डाल दीजिए, मिल जाएगा हमको। या दूसरा हैशटैग है आस्क आवाज, ASK आवाज, AWAAZ। ये तरीका अपना लीजिए, इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ ग्लिचेस आ रहे थे इस व्हाट्सएप नंबर पे, इसीलिए वो भी कर दिया है। खैर, ऑन द शो दिखा दीजिए भाई, कौन कौन सी क्वेरीज हैं, किस किस पे सतपुते साहब से आज इस अगले आधे घंटे के दौरान बातचीत हो रही होगी, तो आप लोग को भी एक बढ़िया सा हेड्स अप मिल जाएगा। अदानी पावर, गेल, भारत डायनेमिक्स, वोडाफोन, आइडिया, रेडार पे प्लेट फ्लिप होगी, बाकी के स्टॉक्स में है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में इन सारी स्टॉक्स में हम लोग बातचीत कर लें। पहले जरा मार्केट्स लेकर आता हूं। मामला थोड़ा सा ठंडा ही है, 1/3% दबाव के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हैं। यही दबाव कल भी था, कल भी बिल्कुल ऐसे ही था मामला। शुरुआत में थोड़ी बहुत तेजी, तूल पकड़ी, हरे में गए थे। कल थोड़ा ज़्यादा हरे में चले गए थे, 40-50 पॉइंट। आज उतना ना कर पाए, आज 25 पॉइंट हरे में गए एक समय, वहाँ से फिर मामला ठंडा पड़ा। तो वो कल का ऐसा टेम्पलेट प्ले आउट हुआ है, और नियर डेज लोज के आसपास भारतीय बाजार कल की तरह आज भी 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, कुछ खास बिगड़ा नहीं है, दायरे में है, लेकिन 2 दिन से मामला ठंडा पड़ रहा है, और दोनों दिन कोई ना कोई दिग्गज सरदर्द कर जाता है। कल क्या हुआ था? कल HDFC बैंक और कुछ दिग्गज IT मेजर्स ने दिक्कत करी थी। आज क्या हुआ? वो HDFC बैंक का सरदर्द कंटिन्यू कर गया, उसका साथ IT ने नहीं, आज रिलायंस ने दे दिया। और रिलायंस अपने आप में हैवी वेट, आज पता नहीं कुछ जरूरत से ज्यादा पेन के साथ 0.5% दबाव के साथ, और HDFC बैंक कल के 1.5-2% के ऊपर फिर वैसे ही कमजोरी के साथ आज फिर कामकाज कर रहा है। IT सुधर गया, लेकिन HDFC बैंक और रिलायंस ने सबसे ज्यादा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई गई एक बार, तब समझ में आएगा इन दोनों का इंपैक्ट, अच्छा खासा इंपैक्ट। और बातें करते करते ITC भी डेज लोज की तरफ बढ़ चला है, पर ये ऊपर दोनों दिग्गज किस तरह का पेन बना रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। कल भी बैंकिंग मेजर्स ने मदद कर दी थी, ICICI बैंक और बाकियों ने। आज भी ICICI बैंक, सरकारी बैंक, ना सिर्फ SBI, सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने मामला संभाल रखा है। तो निफ्टी बैंक कल भी इन ग्रीन तो कल नहीं क्लोज हुआ था, जाते आते तो स्लाइटली इन रेड था, हालांकि HDFC बैंक के प्रेशर के बावजूद फ्लैट बंद हुआ था। आज 1/4% ऊपर है निफ्टी बैंक। IT इंडेक्स ऊपर है 0.5% के आसपास। और सरकारी बैंक्स, बैंकिंग में खास तौर पे मेटल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, ये पॉकेट्स बढ़िया कर रही है। तो ठीक है, कुछ दो हैवी वेट्स को कल भी ऐसी सिंगल आउट कर देता तो स्क्रीन बेहतर हो जाती, निफ्टी बेहतर करने लगता, पर उनको सिंगल आउट करूं कैसे, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट है। पर ऐसा नहीं है कि ये 2-3 हटाऊंगा तो मामला बहुत अच्छा है। जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल भी जब हल्की बहुत गिर रहे थे तो ब्रेथ कमजोरी थी, 3:5 का रेशियो था, 3 बढ़ रहे थे तो 5 स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, और आज भी ब्रेथ डिटोरिएटिंग ही है। आज की ब्रेथ है इस समय 1:1.8, 1:2 पकड़ लीजिए। तो धीरे धीरे मामला कूल ऑफ तो हो रहा है, इंडेक्स का भी और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, लेकिन एक सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है, अभी भी दायरे में ही कहूंगा मैं, लेकिन मामला उस दायरे में कूल ऑफ हो जरूर रहा है। सतपुते साहब, रीडिंग क्या है? आज तो वैसे एक्सपायरी का दिन भी है, क्या है रीडिंग निफ्टी की या निफ्टी बैंक की? दिख तो निफ्टी बैंक एक स्टेप बेहतर ही रहा है निफ्टी से, लेकिन फिर भी व्यू क्या बैठता है, कहाँ ट्रेड बैठता है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, निफ्टी की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे 26,150 के आसपास इसका 10 डे EMA बनता है।
लेकिन सामने जो है वो आप देखो हेवीवेट, जैसे कि आपने बात की, रिलायंस देखिए, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, तो उसको काउंटर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो काउंटर कर रहे हैं एफएमसीजी, जैसे कि ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, ये इसको काउंटर कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके से थोड़ा ट्रिकी होगा, ऑब्वियसली एक्सपायरी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग अगर आप देखें तो कहाँ पे खड़े हैं ऑप्शन राइटर, वो भी आप देखिए। 26,200 पे निफ्टी पे ऑप्शन राइटर खड़ा है, और 26,300, तो हाईएस्ट है 26,200। तो इसका मतलब 26,200 पे तो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। अगर वो सरपास होता है तो 26,300 की बात होगी। लेकिन क्योंकि आज बाजार थोड़ा मंदी का है, तो आज के लिए 26,100 इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हैं। द जिस्ट इज, प्रोबेबली आप देखोगे बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इस दायरे को निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है 26,100 आज के लिए एक सैक्रोसैंटिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, और 26,100 और 26,200, सो प्रोबेबली ये 100 पॉइंट में आज बाजार या निफ्टी आप कह सकते हैं क्लोज दे सकता है। तो वोलेटिलिटी रहेगी, पेन तो डेफिनेटली है ट्रेडर के लिए, ये बाजार इतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड के ट्रेड देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी रहेगी, दोनों साइड के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लेवल्स सतपुते साहब ने आपके लिए हाईलाइट कर दिए। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज नासिक, आज हैदराबाद और आगे मुंबई। पहले नासिक से रूपाली जी जुड़ती हुई। रूपाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रूपाली मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया मैम? 4 साल से है ना। 4 साल से है ना। और 4 साल रहे कैसे मैम? अच्छे रहे। थोड़ा पिछले साल से थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, उससे पहले पर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो और क्या चाहिए? इतना टफ साल था, प्रॉफिट हुआ, मतलब बढ़िया ही चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल। रूपाली मैम, पहला स्टॉक कौन सा? सर, मैंने अदानी पावर के शेयर्स लिए हैं 148 के भाव से। 100 शेयर्स है मेरे पास। और क्यों लिए? लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चार्ट्स पढ़ते हो आप? हाँ, चार्ट्स पढ़ते हैं ना। और स्विंग ट्रेडिंग में आपके टारगेट्स क्या आ रहे हैं? अभी तो आपके भाव पे बैठा हुआ है। हाँ, अभी तो मेरे भाव पे ही है अभी। सतपुते साहब, स्विंग ट्रेडिंग का काउंटर अदानी पावर मैम ने लिया है इस एंटिसिपेशन के आगे आने वाले समय में अच्छे मूव्स बन जाएंगे। बन रहे नहीं बन रहे समीकरण? अच्छा जी, आप देखिए सामने बजट है, और यहाँ पे पावर स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी देखी थी। आप देखिए नॉट ओनली अडानी पावर, लेकिन टाटा पावर देखिए, पावर ग्रिड देखिए, आरईसी पीएफसी देखिए, टोरेंट पावर देखिए, तो यहाँ पे पावर में थोड़ी हलचल थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए। 145 का यहाँ पे बेस है, आपका स्टॉप लॉस होगा 143 का। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से चलता है तो 160 170 तक का स्विंग देगा। ये अगर चलता है मतलब आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग मूव्स का? नहीं आशीष जी, देखिए वैसा नहीं है, ये तो सिर्फ बोलने की भाषा है। लेकिन मुझे अच्छा, लगता है कि यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। अगर मगर वो तो हम बोलते बोलते बोल समझ गया। ऐसा कुछ नहीं है। 143 का स्टॉप लॉस। और सही कह रहे हो मैम, सतपुते साहब भी कह रहे हैं, बजट सामने खड़ा, अब तो चुनिंदा ट्रेडिंग सेशन दूर है। 160 170 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सही एनालिसिस है आपकी। हैदराबाद से स्वाति राठी जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड तो वेलकम बैक है स्वाति मैम। आपने तो मुलाकात हो चुकी है ना? जी सर, 2026 में फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। स्वाति मैम, क्या हालचाल पोर्टफोलियो के? क्या हालचाल आपके? 2025 में तो स्टैग्नेंट था, अब होप कि 2026 बहुत अच्छा जाए। हाँ, फिंगर्स क्रॉस, उसके लिए सही कह रहे हो। परेशानी कर दिया 1.5 साल से बाजार में। स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, फर्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर। ये शेयर अनु सर ने सजेस्ट किया था। यस। जैसे जैसे मैं उसको ट्रैक कर रही हूँ, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो ये जब से अनु सर ने बोला है, तब से तो 50% इसने रैली कर भी दी है। मेरे पास पहले के 2-3 साल पहले के 20 शेयर्स हैं, मुझे ऐड ऑन करना है। मुझे रेट समझ में नहीं आ रहा है, इतनी रैली के बाद में फिर से ऐड ऑन करूं या थोड़ा कूल ऑफ होने दूं। 20 शेयर किस भाव पे पड़े हुए? सर, रेट पता नहीं है, बट ये 3-4 साल पहले की खरीदी है। ओके। सतपुते साहब, हिंदुस्तान कॉपर, क्या ये देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कब घुसे कि नहीं घुसे, समझ में नहीं आ रहा है। जितनी बार ट्राई करते ये और बढ़ जाता है। जितनी बार घुसने की कोशिश करती हूँ, ट्रेड डालती हूँ, उल्टा और चढ़ जाता है। अभी क्या करूँ?
या दूसरों के हित में ये ट्रेड डालते नहीं है बस, और चलता रहे तो हम सबका फायदा होता रहे, ऐसा? आशीष जी देखिए, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर एक बेहतरीन चार्ट है, लेकिन हमें टेक्निकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट में अगर खींचता है क्या, तो हाँ ओवरबॉट में खींचता है, ओवरसोल्ड में भी टूटता है, तो ये दोनों नेसेसरी नहीं है कि ओवरबॉट में कोई काउंटर टूटे। लेकिन एक है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब ओवरबॉट होता है तो वहां पे आप कह सकते हैं कि आप फ्रेश एंट्री तो फिलहाल अवॉइड करें। तो एंट्री कहाँ है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है, और काउंटर में अगर किसी डिप पे अगर बाय करना है तो वो डिप कौन सा होगा? मुझे लगता है 520 से लेके 500 का जिस दिन डिप देगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा। मुझे लगता है मोटा मोटी इस 6,620 से लेके 650 तक का स्विंग दे सकता है, लेकिन क्योंकि ओवरबॉट है, इसको एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, और ये जो कंसोलिडेशन है वो आएगा 500-520 का। अभी तो रुक नहीं रहा है, पर अगर कंसोलिडेशन 500-520 के लेवल्स आए तब एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा 650 के प्राइस टारगेट्स के लिए, 625 से 650। रूपाली मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास गेल के शेयर्स है, 50 शेयर्स है, मैंने 170 के भाव से लिए। अदानी, ये भी स्विंग ट्रेडिंग वाला मामला है क्या? हाँ, ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ये नहीं। आज ही कल में खरीदे हुए दोनों आइटम है क्या? हेलो, ये दोनों आइटम अदानी और गेल आज ही कल में खरीदे हैं क्या? हाँ 1 महीना हो गए। नहीं, अगर अदानी का और 3 महीने पहले लिए थे, वो मैं प्रॉफिट में थी, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किया उस टाइम। सतपाल साहब, गेल इसी लेवल्स पे खरीदा हुआ है जिस लेवल पे इस समय खड़ा है। आशीष जी देखिए, अगर गेल का डेली चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि ये करीबन 170 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। 170 क्या है, इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यानी जो रैली हमने देखी थी 165 से करीबन 178 तक की, इसको ये करेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि आशीष जी, जनरली मैंने देखा है गेल, पेट्रोनेट, कोल, ओएनजीसी, ये जैसे चलते हुए से वो जनरली रुक भी जाते हैं, तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। तो अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो स्टॉप लॉस की एक सख्त जरूरत होगी। अकॉर्डिंग टू चार्ट 170 का सपोर्ट है, 168 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और अगर यहां से चलता है तो ये जाएगा करीबन 180-182 तक, जो कि इसका 200 रेजिस्टेंस का एक जोन है, जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, 3 महीने से अदानी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज्यादा पेशेंस नहीं रख रहे स्विंग ट्रेडिंग में। हाँ ना, 10% तक रखती हूँ। अच्छा स्वाति मैम, अगला सवाल। सर नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स। इसके मैंने अभी रिसेंटली 30 शेयर्स ऐड किए हैं एट द रेट ऑफ 1495। तो अभी मुझे डिफेंस में और ज्यादा एक्सपोजर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बीएल में लेके रखा है अच्छी खासी क्वांटिटी, बट मैं सोच रही हूँ बीडीएल में भी और थोड़ा सा लेके रखूं। तो ये प्राइस ठीक है? डिफेंस चल रहा है सर, आगे अपना बजट आ रहा है, क्या होगा? बढ़ेंगे शेयर्स। अभी तो बोलते हैं और ग्लोबली सरदर्द भी बढ़े चले जा रहा है, बढ़े चले जा रहा है, अपना अपना देखो वाला मामला है। क्या पूछूं, भारत डायनामिक्स में और ऐड करने हैं, ऐसा पूछो आप? अभी फिलहाल मैंने 30 ऐड किए 1495 पे, इतना ही रखूं या और ऐड करूं? और ऐड करूं तो कौन से रेट पे करूं? इतना रखूं ये तो सतपाल साहब नहीं कह पाएंगे। आपका पोर्टफोलियो, उसमें कितना भारत डायनामिक्स का हिस्सा, अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं भारत डायनामिक्स में और ज्यादा एक्सपोजर रखूंगी, या फिर भाई सतपाल साहब, जितना पैसा बोलोगे उतना डालेंगे। आप बोलो तो सही। आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना डालना है पैसा वो आप ही डिसाइड करिए। मैं सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट की बात कर सकता हूँ। आशीष जी देखिए, भारत डायनामिक्स का अगर आप चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है कि 1500, 1470 ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो इस जोन में आपको एंट्री करनी है, 1500 के नीचे 20 पॉइंट पकड़ के चले। तो अगर, क्योंकि काउंटर भी बड़ा है, बाजार भी चला है, काउंटर भी चला है, तो एक बार के लिए कूल ऑफ हो सकता है, उस कूल ऑफ में आप एंट्री करें। तो मेरा लेवल याद रखे 1500 प्लस और माइनस 20 रुपीज, इसमें आपको एंट्री करना है। इवेंचुअली इसको जाना है करीबन 1650 तक। 1650 पे यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वहां पे आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
1500 गिव एंड टेक 20 रुपया, 1480 से 1520 के जोन्स पे आए तो बाय इनिशिएट करें। 1650 के टारगेट्स इस समय तो चार्ट्स में नजर आ रहे हैं, वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो एक बार उस प्लेस पे आसपास आए तो जरा रिविजिट कर लीजिएगा इसको। मुंबई से पल्लवी जी फोन लाइन पे जुड़ती हुई। पल्लवी मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। सर मेरा सवाल था, मेरे पास तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड है। हाँ। उसकी मेरी जो बाइंग है वो 2728 की है। तो अभी 390 शेयर हैं। अभी जो चल रहा है वो 1350 का चल रहा है रेट। यस। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 3 साल हो गए इसे लिए हुए, होल्ड किए हुए। तो अभी मुझे कितने साल और होल्ड करना पड़ेगा इस रेट में आने के लिए? और ये लॉजिकल है कि नहीं? वैसे लोअर लेवल से तो रिकवरी साल भर की आई है, लेकिन यहाँ से डबल होगा तब तो मेरा भाव आ रहा होगा सतपति साहब। भाई तत्व चिंतन लगता कैसा है? आपने पल्लवी मैम का डिटेल में सवाल सुना भी, क्या करना चाहिए मैम को? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तत्व चिंतन का, तो मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ। इसमें एक अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है मैम। आपने, मुझे लगता है ये जो लिया था मस्ट बी 2022 के बीच में, मुझे लगता है यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो करेक्ट हुआ था वो 600 तक हुआ था, और 600 के बाद ये 1600 तक गया। अच्छा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है यानी कंसोलिडेट होता है, क्योंकि आपकी होल्डिंग लॉन्ग है तो मेरा लेवल्स भी सब बड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। मेरे हिसाब से 1250 से लेके 1200 का एक डिप इसमें पॉसिबल है आगे जाके। लेकिन इसको अगर होल्ड रखना है तो कम से कम 2 से 3 साल आपको रखना पड़ेगा। उसमें भी गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग, कि अगर यहाँ से मैं सही ठहरा तो 1740 1750 तक जाएगा। उसके बाद वो रियल ब्रेकआउट आपको दिखेगा। तो अगर इतना पेशेंस है, उतना टाइम है, तो आपको होल्ड रखना है। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1100 का। स्वाति मैम अगला सवाल है एस बैंक। है यस बैंक। यस। ओके। 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1950। लॉन्ग टर्म? जी लॉन्ग टर्म, बहुत पहले के लिए हुए हैं। और ये हम हमेशा बोलते हैं कि 25 के पास आके ब्रेकआउट देगा, पर 25 तक आता ही नहीं है। सतपति साहब क्या कर रही है इस बैंक में? आशीष जी देखिए, मेरा व्यू यस बैंक में ऑनेस्टली इतना पॉजिटिव नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि ये एक पर्टिकुलरली जैसे कि 24-25 का लेवल है, वहीं से पलटता है। तो अगर बैंकिंग चल रहा है तो इसका एक थोड़ा सा लीवरेज इसको भी मिल रहा है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग होती है। ऑब्वियसली बार्गेन हंटिंग होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2150 का, तो सॉरी 21.50 का। 21.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 24-25 का रेजिस्टेंस, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये रेजिस्टेंस सरपास होता है, अगर बैंकिंग यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो 24-25 के बाद कौन सा लेवल है? वो है करीबन 29 to 30। फिलहाल मुझे लगता है मोमेंटम, क्योंकि आपने आपके फेवर में है, इसलिए 21.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 24-25 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। परफेक्ट। इस नोट पर रूपाली जी, स्वाति जी, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपति साहब बने हुए हैं ब्रेक के उस पार। आज का एसबीएस स्टॉक पिक लेके हम लोग लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो वही 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है 26,150 26,160 के आसपास। ऐसा नहीं है, कुछ दिग्गज स्टॉक्स, कुछ बढ़िया मूव्स भी हैं। पहले मैं तो दबाव वाले हाईलाइट कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी सरदर्द कर रहे हैं इस समय। अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी का टॉप गेनर, 3% का मूव। बजाज ऑटो वो बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद और तेजी शायद तूल पकड़ रही है, 0.25% मूव के साथ दिन के हाईस पर है। बाजार को बचाने वाला, कोशिश करने वाले एटलीस्ट वो है आईसीआईसीआई बैंक, सेकेंड डे ऑन द ट्रॉट। कल भी आज भी डेज हाईस पे आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है, जबकि अपडेट्स आए थे क्वार्टरली बाकी सारे पीयर्स के। कोई एचडीएफसी बैंक का कल आया था, तो कल रात में कोई एक्सिस का, कोटक का, इंडसइंड बैंक का, और चल आईसीआईसीआई रहा है।
SBI, मैंने सरकारी की बात करी थी, सरकारी बैंक्स में SBI अच्छा कर रहा है, HUL अच्छा कर रहा है, 1.5% के आसपास का मूव है। खैर ये सब स्टॉक्स पे चर्चा आगे, पहले ये देखिए HUL क्या मूव आ रहे हैं। पर ठीक है, लेकर आइए स्क्रीन पे जरा SBI स्टॉक पिक कस्टिंग। सतपति साहब, कुछ स्टॉक्स हाईलाइट करके आपकी मदद करने की कोशिश करी थी मैंने, कुछ समझ पड़ा आपको या आप अपना कुछ देना चाहेंगे? आपकी पिक कौन सी है भाई साहब? देखिए आशीष जी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा शो के कि मुझे 2 काउंटर अच्छे लग रहे हैं। एक था HUL, सेकंड इज ब्रिटानिया, क्योंकि इसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। मुझे HUL का पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। ये 2420 के ऊपर चलता है, जो 2425 चल रहा है, तो 2420 के ऊपर का जो बाय बनेगा, इसका टारगेट बनता है करीबन 2460 का। तो HUL बाय करे अबव 2420, स्टॉप लॉस होगा 2405 का, यानी 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 2460 प्लस के टारगेट HUL। ओके ओके, ये हो गई भैया HUL, बढ़िया लग रहा है 2405 के SL के साथ तेजी का मूड। अच्छा, GM ब्रेवरीज ने रिजल्ट सीजन की शुरुआत कर दी, नंबर्स बढ़िया थे, नंबर्स के बाद स्टॉक में एक स्पाइक आया, पर अब थोड़ा सा, वैसे नंबर्स से पहले बहुत चला था स्टॉक, हालांकि नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। किसी ने संतरा, किसी ने डॉक्टर, किसी ने नींबू पंच, किसी ने दिलदार सौंफ बहुत पी है। खूब मार्जिन्स एक्सपैंड करे, रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ था, पर थोड़ा लंबा चार्ट खोलिएगा तो दिखेगा हेड ऑफ नंबर्स किस तरह के मूव्स स्टॉक ने ऑलरेडी बना रखे थे। अब वो मामला ठंडा पड़ रहा है, लेकिन रिजल्ट सीजन का आगाज बढ़िया हुआ है। खैर सतपति साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे, और आज वो EV बसेस बनाने वाली दिग्गज कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश बाबू साहब से करेंगे डिटेल में कंपनी के बिजनेस और आगे के आउटलुक पे चर्चा। जुड़िएगा।